कार्यकर्ता की तवज्जो है कि नहीं होने थी? नहीं, कार्यकर्ताओं की तवज्जो होती तो हम पंचायत में हारते ही नहीं। 2000 ये जो उपचुनाव हुआ अभी, इसमें आपको अवसर नहीं मिला, इसकी कोई टीस है क्या? मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पद पर है तो वो क्या है कि अगर संगठन के लिए अगर काम नहीं करेगा, अपने कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर काम कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? चुन के आते हो, फिर मन में आता है कि विधानसभा अध्यक्ष, तो थोड़ी सीपी साहब वाली फीलिंग आती है। मैं तो कांग्रेस को टिकट दिलाना आया हूँ। नारायण सिंह जी भाटी एक चेहरा है 2023 दिसंबर में। दावेदार तो आम जनता है, मैं दावेदार। ये जब इस प्रकार का डायलॉग आता है, इसका मतलब मैं हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा माहौल हल्का सा सीरियस हुआ, आप उस माहौल से भी ज़्यादा सीरियस हो गए। कहीं न कहीं हमारे नेताओं में कमी है। राजनीतिक वातावरण अब धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो रहा है, गर्माहट आ रही है, और ऐसे में आशा जी को लगता है कि हो सकता है इस बार लॉटरी में मेरा नाम निकल जाए। केलवा के पास की जो पंचायतें हैं उनमें हमारे जो नेता है उन्होंने कार्यकर्ताओं में पकड़ नहीं कर रहे। भाजपा से तो कम नाराज रहते हैं लेरू जी, मीडिया से ज़्यादा नाराज रहते हैं। ये समीक्षाएं हो रही है, इसमें लगता है कि वास्तव में कोई चेहरा चुन लिया जाएगा। चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहेगा? चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जो वार्ड परिषद देगा मैं सरपंच बनूंगा, सरपंच देखता मैं प्रधान बनूंगा, प्रधान देखता मैं एमएलए बनूंगा, एमएलए देखता मैं एमपी बनूंगा, एमपी देखता मैं मंत्री बनूंगा। जो पंचायत कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी बामन टुकड़ा, वहाँ से हम 1200 वोट से कांग्रेस हारी। ये राजनीति में अगर पत्रकारों के लिए सबसे घातक कोई जवाब है ना, तो वो ये वाला है। सर्किट हाउस में लगातार समीक्षाएं जारी है, मगर अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ ये सब वैसे तो हंस बोल के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मुस्कुराहट के साथ बातें कर रहे हैं, हालचाल भी पूछ ही रहे होंगे, मगर इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके खुद के हालचाल अभी दावेदार, क्योंकि काफ़ी इसमें मेरे को दिखाई दे रहे हैं। कौन लोग अब इसमें देखते हैं दावेदार खुद को मानता है, कौन कहता है कि अरे मैं नहीं हूँ, मगर वहाँ जाके अंदर जाके बोलेंगे अरे मैं भी हूँ। वो तमाम चीज़ें हम आकलन करने की कोशिश करेंगे, और शुरुआत नगर परिषद से ही करते हैं। ये राजसमंद नगर परिषद के हमारे सभापति जी बैठे हैं। दावेदार हो कि नहीं हो आप? सब देख रहे हैं, देख लेना। दावेदार तो आम जनता है, मैं दावेदार। ये जब इस प्रकार का डायलॉग आता है, इसका मतलब मैं हूँ। आगे बताओ, अब आगे बताओ आप। संगठन है, संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन करेंगे। इस बात का मतलब होता है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब बताइए, मैं मतलब सारे समझा रहा हूँ। आज ये समीक्षाएं हो रही है, इसमें लगता है कि वास्तव में कोई चेहरा चुन लिया जाएगा। ये समीक्षाएं सिर्फ संगठन के आगे बढ़ाने के लिए है। संगठन की क्या कमी है इसके लिए चर्चा हो रही है। अभी राजनीतिक में विधायक प्रत्याशियों की चर्चा नहीं है। ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन कैसे किया जाए ग्रास रूट पे, इसके लिए समीक्षा हो रही है। इधर मेरे बैठे हैं विधानसभा अध्यक्ष, और राजसमंद में हालांकि विधानसभा अध्यक्ष इस राजस्थान की विधानसभा के वास्तविक अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष वो भी हैं, मगर जो यूथ चुनाव से चुन के आए हैं, तो यूँ जब चुन के आते हो फिर यूँ मन में आता है कि विधानसभा अध्यक्ष, तो थोड़ी सीपी साहब वाली फीलिंग आती है। नहीं, हम राजसमंद विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सीपी साहब के ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ आज मैं सुन रहा हूँ, ये शंकर जी बैठे हैं। शंकर जी सबसे ज़्यादा ये फेसबुक पे सबसे ज़्यादा समस्या ये रखते हैं। आज यहाँ बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को भी सुना जाएगा, तो वास्तव में सुनवाई होती है या सिर्फ ये औपचारिकता होती है बस कि हाँ गए और सुन लिया? आज से मेरे को लगा कि सभी कार्यकर्ता जो भी आए हैं उनकी सबकी बराबर सुनवाई हो रही है, जो भी समस्या है बराबर उनके बताई जा रही है, उनका निवारण भी किया जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ में रहेंगे। मेरे सुनने में आ रहा है कि आप भी कहीं से टिकट मांग रहे हो? बिल्कुल, राजसमंद से कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल करेंगे। ये बात अशोक जी को अच्छी नहीं लग रही है, मैं आपको बता दूं। अब इधर चलते हैं थोड़ा, लेरू जी और ये बैठे हैं। लेरू जी हालांकि ये मीडिया से बड़ी खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, और दावेदारी लेरू जी ऐसे आदमी हैं जो जब पार्टी के साथ बैठते हैं तो भाजपा को बुराई करते हैं, और जब अकेले होते हैं जिला परिषद की बैठकों में तो कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं। ये सही बात है कि हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह 200 से ज़्यादा स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए बनाई हैं, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंट की बात आती है और जिला परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख होने के कारण वहाँ पर जो क्रियान्वित जो है वो नहीं कर पा रहा है, और मैं सवाल उठाता हूँ तो मीडिया उसे हमारे सरकार के खिलाफ समझती है, वो गलत है। मैं जिला परिषद का प्रतिपक्ष का आदमी हूँ, और वहाँ पर जो इम्प्लीमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ बोलता हूँ, उसे समझे आप। और जो अशोक जी गहलोत की स्कीम है उसका इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्य करना है, वो कर रहे हैं हम। ये देखो, ये
भाजपा से तो कम नाराज़ रहते हैं लेरू जी, मीडिया से ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। और जब हम हाँ मैं समझ गया अब और जब हम बढ़िया कोई एपिसोड बना रहे होते हैं ना, तो यूँ लगता है कि हालात भी अपना बड़ा ही अच्छा सहयोग करते हैं। जैसे मैंने इसे शुरुआत की थी और शुरुआत के बीच में ही भट्ट साहब आ गए हैं, और भट्ट साहब से ज़्यादा राजसमंद की राजनीति को कौन समझता है। समस्याओं का कहा जा रहा है कि समस्या सुनी जा रही है, समस्याओं के साथ साथ थोड़ी एप्लीकेशन ये भी लग रही है कि अगले चुनाव में किसको चेहरा बनाया जाए। तो नारायण सिंह जी भाटी एक चेहरा है 2023 दिसंबर में। जो पार्टी जो निर्णय करेगी वो सब साथी लोग ये सब सहयोग करेंगे, जैसा भी होगा। हालांकि इसका मैं पूर्व में जवाब दे चुका हूँ कि जब ये जवाब आता है कि पार्टी जो भी तय करेगी, इसका मतलब होता है कि मैं दावेदार हूँ। दावेदार तो सब है ही हैं सर। चुनाव आज राजनीति में आए हैं, चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहेगा। चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जो वार्ड पंच देखा मैं सरपंच बनूंगा, सरपंच देखता मैं प्रधान बनूंगा, प्रधान देखता मैं एमएलए बनूंगा, एमएलए देखता मैं एमपी बनूंगा, एमपी देखता मैं मंत्री बनूँ, प्रधान। सारी सभी महत्वाकांक्षा लेके राजनीति में आते हैं। बाकी कोई राजनीति में क्यों रहेगा। नहीं, अमन बोलता है ना कि मैं राजनीति में सेवा के लिए आया हूँ, सेवा के लिए आया हूँ। लोग जो बिना पद के सेवा कर पाए। भट्ट साहब भी बड़ी बेबाक बोलते हैं, तो इस बेबाक बात में एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो उपचुनाव हुआ अभी, इसमें आपको अवसर नहीं मिला, इसकी कोई टीस है क्या? कोई टीस नहीं, कोई टीस नहीं, कोई टीस नहीं। मेरे को मिलता तो मैं चुनाव लड़ा हुआ था, मुख्य चुनाव, तो शायद मिलना मुझे चाहिए था, नहीं मिला मुझे, मगर मुझे कोई टीस नहीं है, पार्टी से कोई शिकायत नहीं। 2023 में किसको मिलना चाहिए? जो भी पार्टी उचित समझे उसको मिले। आप जब आते हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, और जब इधर उधर नज़रें घुमाते हैं, अलग अलग चेहरे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि युवाओं की भी एक पूरी की पूरी नर्सरी तैयार हो रही है। युवाओं को निश्चित तौर से मौका मिलना चाहिए, मगर हम भी साथ जो सहयोग ले हम करें, युवाओं को मिले, सब में युवाओं को मिले, बुजुर्गों को मिले, सब मिलजुल के लड़ेंगे। आपने भी, प्रधान साहब ने भी बीच में पद यात्रा निकाली थी एक जी। लोग कह रहे थे कि धार्मिक है, आपने कहा पारिवारिक है, मगर लोग कहते हैं राजनीतिक भी है। कोई भी यात्रा निकाले, कोई भी फंक्शन करे, कोई भी लोगों का सम्मेलन करे, अंतों को तो पार्टी मजबूत हो रही है। जो भी खड़ा होगा जिसको लाभ कांग्रेस को है, तो लाभ कांग्रेस को ही है या आपको खुद को भी होगा? अभी हमारे सीनियर लीडर भाटी साहब ने जो चीज़ बताई, मैं बहुत सहमत हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर पद पर है तो वो क्या है कि अगर संगठन के लिए अगर काम नहीं करेगा, अपने कार्यकर्ता के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? पर ये देखिए, भट्ट साहब ने ये कहा, पर भट्ट साहब ने उससे पहले एक बात और कही कि राजनीति में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये लालसा रहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं हेमंत सिंह जी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि इसलिए मानता हूँ कि मैं मतलब मेरे जो परिवार है वो बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड से है। मेरे ग्रैंडफादर ने 5 बार सरपंच रहे, प्रधान बने, एमएलए बने, मेरे फादर सरपंच बने, मेंबर बने, मेरे मम्मी सरपंच बनी और मैं पंचायत समिति बनकर प्रधान बना। इससे बड़ा मेरे लिए और क्या भाग्यशाली का बात रहेगी, क्योंकि मैं अपने आप में भाग्यशाली हूँ। इससे बड़ी और मैं अगर लालसा रखूँ तो लालसा का कोई अंत होता नहीं है मेरी नज़रों में। और कुछ और लोगों से बात करेंगे, सामने की तरफ चलते हैं, थोड़ा और कुछ चेहरे दिखाई देंगे। यहाँ दो सरपंच बैठे हुए हैं। ये पीपली वाले तो बड़ी मुखर है, ये तो लगातार कुछ न कुछ आक्रमण हमले करते ही रहते हैं। मैं ग्राउंड लेवल की बात जानना चाह रहा था। मुझे ये बताओ कि अब आप सारी बातें हमारी सुन रहे हो, सारे दावेदार भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी, मगर बात में कांग्रेस में से खबरें ये भी निकल के आती है कि यार कांग्रेस में होता क्या है कि एक खड़ा होता है, दूसरा हरा देता है। तो ऐसा डर रहता है कि यार कहीं वापस 2023 में भी ऐसा ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में माननीय अशोक गहलोत की जो योजना है उसके आधार पे, और जो अभी जो माहौल चल रहा है राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का, तो सबकी एक ही मंशा है कि किसी को भी टिकट मिले, लेकिन मजबूती से दावेदारी करनी है और मजबूती के साथ सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा माहौल हल्का सा सीरियस हुआ, आप उस माहौल से भी ज़्यादा सीरियस हो गए। आप तो मेरे को ये बताओ कि इनमें से किसको दे दें? मैं तो आप मान रहा हूँ कि आप जो कहोगे उसको टिकट आज मिल रहा है। नहीं सर, हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो संगठन जिसको सिंबल देगा हम उसके साथ रहेंगे हमेशा, और हमारी एक ही प्री पार्टी रहेगी जो संगठन तय करता है उसके साथ हम रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि युवाओं को आगे लाना चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। ये तो राजनीति में क्या है कि कुछ नहीं कह के भी बहुत कुछ कह देना, ये भी होता है। इधर दूसरे सरपंच साहब हैं, लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी जा रही है। वास्तव में सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल सुननी जा रही है, बिल्कुल। आप कुछ समस्या लिख के लायक नहीं लाए आज? नहीं, मैं तो सब एक भाई वो जो प्रभारी आए पधारे हैं उनसे मिले हैं सब। अच्छा। और हमारी जो भी समस्या ही बताई उनको अवगत कराया है, और बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। आश्वस्त में जो अगले 2 शब्द आते हैं उसमें कहीं से आशा नाम भी निकल के आ ही जाता है। तो आशा जी से भी बात करेंगे। आशा जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था और लोग कह रहे हैं कि बड़ी
बेहतरीन तरीके से आपने उनमें तमाम बातें रखी हैं। इतनी लंबी चौड़ी टीमें आती है और ऐसा लगता है कि राजनीतिक वातावरण अब धीरे धीरे थोड़ा गर्म हो रहा है, गर्माहट आ रही है, और ऐसे में आशा जी को लगता है कि हो सकता है इस बार लॉटरी में मेरा नाम निकल जाए। नहीं, वो तो देखिए, जो वही बात जो सबने कही है कि दावेदारी सबको करने का अधिकार होता है, और जो शीर्ष नेतृत्व है जो आगे से जो तय करेंगे वो सबको स्वीकार है। ये राजनीति में अगर पत्रकारों के लिए सबसे घातक कोई जवाब है ना, तो वो ये वाला है। ये बिल्कुल रटा रटाया जवाब होता है। तो पत्रकार भी तो खूब घुमाते हैं हमको निकलवाने के लिए। पर आप लोग बातें बाहर आने नहीं देते, और लोगों से उधर चलते हैं। थोड़ा सा एक लास्ट जहाँ से शुरू किया वही ख़त्म करेंगे। सरपंच साहब, आप तो मेरे को यूँ इशारा कर रहे थे, किसको टिकट दिलाने आए हो आज? मैं तो कांग्रेस को टिकट दिलाना आया हूँ। इस बार कैसे भी करके कांग्रेस का एमएलए बनाएंगे हम। अच्छा, कांग्रेस का एमएलए बनाएंगे। थोड़ा सा इधर वापस चंचल जी भाई साहब बैठे, अब शंभू सिंह जी बैठे हैं यार, केलवा के हमारे बड़े ही धुरंधर है। बैठो ना आप, अरे बैठो आप। केलवा को अवसर खूब मिले, तो केलवा अवसर को भुना नहीं पाया जी। केलवा ने तो सहयोग किया, एक तरफा वोटिंग दी, या तो जो भी केलवा से खड़े हुए, चाहे हरिओम सिंह जी खड़े हुए, तो उनको भी एक तरफा वोटिंग केलवा ने दी थी। लेकिन आसपास की जो पंचायत, ऐसा क्यों होता है? केलवा के जो भाजपा वालों को भाजपा वाले टिकट देते हैं वो तो जीत जाते हैं, और कांग्रेस वाले जिनको देते हैं वो हार जाते हैं। केलवा के पास की जो पंचायतें हैं उनमें हमारे जो नेता है उन्होंने कार्यकर्ताओं में पकड़ नहीं कर रखी है। मैं तो खुला और बेबाक बोलता हूँ, आप जानते हो। उन कार्यकर्ताओं की वजह से हम हारे हैं। कार्यकर्ताओं को इतनी मैंने बातें की है, कार्यकर्ता शब्द पहली बार आया है। वास्तव में लोग बार बार कुछ लिखते हैं कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, वास्तव में क्या स्थिति है? जो पंचायत कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, बामन टुकड़ा, वहाँ से हम 1200 वोट से कांग्रेस हारी है। उस पंचायत में बीजेपी को बैठाने के लिए एजेंट भी नहीं मिलते थे। मैंने कांग्रेस काफ़ी समय से, मैं युवा से जुड़ा हूँ, संभाली है, मैं पंचायतों में भी जाता था। आज उन पंचायतों में हम 1200 वोट से आ रहे, तो कहीं न कहीं हमारे नेताओं में कमी है। मैं तो फिर से सवाल वही पूछ रहा हूँ, कार्यकर्ता की, क्योंकि सरकार जब आती है तो कार्यकर्ता की उम्मीद जगती है। कार्यकर्ता की तवज्जो है कि नहीं कांग्रेस में? नहीं, कार्यकर्ताओं की तवज्जो होती है तो हम पंचायत में हारते ही नहीं। ये क्लियर बोल दिया है। देखो अब आप इससे ज़्यादा साहब मैं नहीं बुलवा सकता हूँ। लच्छू भाई, नहीं नहीं आप बताओ, कांग्रेस कार्यकर्ता की तवज्जो है कि नहीं है? नहीं, हमारी तो तजुर्बा है, तभी तो हम पार्षद बन गए हैं बेटे। नहीं होती तो हम पार्षद ही नहीं बनते। नहीं, इन्होंने वैसे मैं इधर आया तब पहले यहाँ थे, और थोड़ा कद और पद दौड़ो ऊपर भी कर लिया हल्का सा। बड़े आगे आना पड़ेगा आगे। यूँ अभी बाहर घूमने गए थे तब यूँ लगा कि ये चलो यार पीछा छूटा राजसमंद की राजनीति। नहीं, ऐसा नहीं लगा। फोन आते थे? हाँ, फोन आते थे। अब इधर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर कार्यक्रम का समापन कर दें। हाँ समीर जी, आप बताओ, कार्यकर्ता की आप असली बात बता सकते हो मुझे? सर, कार्यकर्ता का जितना मान सम्मान वास्तविकता में कांग्रेस में मिलता है, उतना मान सम्मान किसी भी पार्टी में कभी भी नहीं मिलता है। क्योंकि आज मैं कह सकता हूं कि मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के पद पे काम कर रहा हूं। कभी मैंने पद की लालसा नहीं की, किसी भी पार्टी संगठन में कभी पद की मांग नहीं की। उसके बाद भी जितना मान सम्मान मुझे हर मंच पे, हर कार्यक्रम में मिलता है, उतना शायद कभी किसी पार्टी में किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलता होगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। देखिए, कार्यकर्ताओं को लेकर अलग अलग बातें चल रही है, और इन तमाम बातों के बीच हमने भी कोशिश की कि यहाँ के दावेदारों के दावे टटोले, दावेदारों की बातें जाने, कार्यकर्ताओं की बातें जाने, और साथ ही राजसमंद के लिए एक ऐसा एपिसोड लेके आए जिसे एपिसोड में तकरीबन 4 से 5 दावेदार मैंने एक ही एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। अब इन दावेदारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि ये राजसमंद एक्सप्रेस को कितने विज्ञापन देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। मगर आप तमाम लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।